स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 लेक्चर किए हैं, उनमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के पैटर्न किए थे। आज हम पास्ट टेंस के पूरी डिटेल पैटर्न विद एग्जाम्पल आज करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस इसमें होते हैं। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हमारे 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंस में से केवल एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसलिए सी विप्ड, सी क्या है सब्जेक्ट और ये विप्ड सेकंड फॉर्म। दे वेंट होम, दे वेंट होम। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट इसमें कोई ध्यान नहीं रखना होता है, दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगला आता है हमारा इसी का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पैटर्न होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर जहां डू, डज और डिड होते हैं वहां वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी डिड नॉट वीप, वीप क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे डिड नॉट गो होम, गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दोनों ही सेंटेंसेस में डिड नॉट लगाया जाता है। प्रेजेंट टेंस में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें 2 हेल्पिंग वर्ब मिली थी, डू और डज। उसमें हमें ये देखना पड़ता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही वर्ब डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कल भी मैंने आपसे कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क का पूरा ध्यान रखना होता है। अदरवाइज हमारे एक क्वेश्चन मार्क की वजह से, एक साइन की वजह से हमारा सेंटेंस पूरा गलत हो सकता है। डिड यू गो देयर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं और उसके बाद में एज ए पैटर्न पूरा का पूरा सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसमें बनेगा डिड यू गो देयर, डिड शी राइट एनी लेटर, डिड शी राइट एनी लेटर। अब सेकंड पॉइंट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने किया था, उसमें क्या प्रेजेंट के बारे में बात है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। चेंज क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थे, उसी तरह से हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं। इसमें थर्ड पर्सन मींस सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ वाज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हो गई और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। She was reading, she was reading। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है we were laughing। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन्हीं में नोट लगाते हैं। जैसे लगाए
she was not reading, they were not laughing. इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हमें मिली हैं वो कौन सी हैं, वाज और वर। ये दोनों हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखनी है और उसके बाद में पैटर्न पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। तो इसमें वाज सी रीडिंग और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वर वी लाफिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके पैटर्न मैंने आपको कल बताए थे, आज एक एक इसके इनके एग्जांपल्स मैं आपको पूरा बता रही हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एग्जाम्पल इसका लेते हैं, महेश हैड डन हिज वर्क। सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब एक चीज इसमें भी हमें कोई ध्यान नहीं देना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसमें भी वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब हेड है वो दोनों ही सब्जेक्ट में लगेगा। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही हेड लगेगा। और हेल्पिंग इसकी मैन वर्ब होगी हमारी V3, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। महेश हैड डन, डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म हो गई, हिज वर्क। यह है हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसी को बनाती हूं, महेश हैड नॉट डन हिज वर्क। पैटर्न्स का कल हमने बात करी थी, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला टेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी का, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। इसमें पैटर्न हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके लिए इसी को यहां लगा मैंने हैड, हैड महेश डन हिज वर्क। पैटर्न सारे के सारे जो अगर एक टेंस हमने अच्छे से कर लिया उसमें केवल हमें दो ही चीजें याद रखनी होगी कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और मेन वर्ब क्या लगेगी। बाकी प्रोसेस जो है वो सारा का सारा एक जैसा रहता है। ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हैड महेश डन हिज वर्क और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। अब है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समय का दिया होता है कि इसमें टाइम बहुत ही टाइम के अकॉर्डिंग पूरा टेंस डिस्क्राइब होता है, उसको देखा जाता है। तो इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन। जिस तरह से हमारे प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज बीन और हैव बीन। ये दो टेंसेस से मिलकर बना है कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब ली है और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ली है, और इसको अलग से बनाने के लिए बीन इसके साथ लगाया गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसमें टाइम, डेफिनेट टाइम और इंडेफिनेट टाइम के लिए हमारे लिए सिंस और फॉर दिए हैं। डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। अब इसी तरह से पैटर्न इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस जब करवाया था तब भी मैंने कहा था कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। डेफिनेट टाइम के लिए फॉर और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब है और टाइम के लिए सिंस और फॉर दिया हुआ है। तो he had been studying for 2 hours last night। सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट इसकी कोई वो नहीं इंपॉर्टेंस इसमें, क्योंकि दोनों ही तरीके में चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही हैड लगा था। वही हैड हमारा आगे चलता आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही हैड बीन है। ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours 2 घंटे हैं। कौन से हैं? डेफिनेट नहीं है कि कौन से हैं, इसमें इसलिए आ गया फॉर। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे। पिछले दिन। ध्यान है कि हाँ डेफिनेट टाइम है कि यस्टरडे कल मैं जो है पार्क में गया था घूमने के लिए। तो ये निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। ये हमारा सिंपल। इसी का नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। It had not been raining today since morning। ये it had not been raining today since morning, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, इस बारिश नहीं हो रही है, तो उसके लिए सुबह से, मॉर्निंग निश्चित है इसलिए इसके लिए आ गया सिंस। इसी में अगर कोई अलग बात होती कि 2 दिन 2 days 2 hours, अगर ऐसा होता तो उसमें आ जाता फॉर। अब अगला आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो पैटर्न हमारा स्टार्टिंग से चला आ रहा है उसी में हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ नोट लग, इसमें हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी एज इट इज जो पैटर्न हमारा है वो करा जाएगा। जैसे मैंने लिखा हैड योर ब्रदर बीन बाइंग सम बुक्स फॉर 2 hours yesterday। 2 घंटे कल खरीदी, 2 घंटे पहले। तो अब इसके लिए हेड हमारा स्टार्टिंग में आ गया और वही हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4। अब हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। फ्यूचर के बारे में अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा ब्रीफली एनालिसिस में आपका कर देती हूं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के लिए सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दो जहां पे भी 2 हेल्पिंग वर्ब जब भी आते हैं तो हम कंफ्यूज यही होते हैं कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाना है। लेकिन इसका थोड़ा सा रोल अलग ही है। हमारे सब्जेक्ट में आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी सब में विल यूज करेंगे। रिपीट माय पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल और शैल, जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तब हम शैल लगाएंगे और बाकी चाहे जो भी सब्जेक्ट हो हमें सब में विल का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाना है विल और शैल के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल पहले आ जाएंगे और बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसके अगला है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। अब वही आई और वी के साथ शैल बी का यूज, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें विल बी का यूज। मैंने पहले भी बोला है कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, तीनों के तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। इसी तरह से इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट नेगेटिव का, वही इसी में नोट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल पहले लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है उस साइन का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, बाकी पूरा एज इट इज। अब है हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे विल हैव
और shall have, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात तीनों की एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। चेंज क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने हैज हैव यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने हैड यूज करी, और अब तीसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इन्हीं के साथ नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना होता है। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पूरी जो डिटेल है, एग्जाम्पल वगैरह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल आपको मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, सिर्फ पैटर्न करवा रही हूँ, समझा रही हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टाइम के लिए वही हमारा सिंस और फॉर। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि पूरे के पूरे पैटर्न अगर हमने एक टेंस को अच्छे से समझ लिया तो सारे के सारे टेंस हमारे समझ में आ जाएंगे। केवल हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं हर टेंस में, हर सेंटेंस में हमें करने होते हैं। मैं फिर आपको वापस याद दिला रही हूं कि अगर आपने टेंस को अच्छे से नहीं किया तो आपके वॉइस और नरेशन जो बहुत ही मेन टॉपिक होते हैं ग्रामर पोर्शन के, वो दोनों ही समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों पॉइंट टेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू।